लिए तो वो हथियारों के साथ आता था और हमारे बाप दादों ने तीर कमान से और गोपनों से, भालों से उनका मुकाबला करके उनको भगाया और हमारी रक्षा की। और आज आजाद भारत में उस समय से ज्यादा जमीन जायदाद को हड़पा जा रहा है, लेकिन जमीन जायदाद को हड़पने का तरीका बदल दिया। पहले वाला था हाथी पे आता था, तोप लेके आता था, बंदूक लेके आता था, तलवार लेके आता था, और अभी वाला गाड़ी में आ रहा है, कागज लेके आ रहा है, कलम लेके आ रहा है। पहले वाला तलवार लेके, बंदूक लेके, तोपों लेके आ रहा था हमारी जमीन को हड़पने के लिए, और अभी वाला आ रहा है कागज और कलम लेके आ रहा है और कह रहा है कि कागज दिखाओ। तो जो कागज और कलमों से हमारे पे अत्याचार हो रहा है, कागज और कलमों से हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, तो हमें भी हमारी रक्षा इन जल जंगल जमीन की रक्षा कागज और कलम से करनी है। और कागज और कलम से कब हो पाएगी? हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, हमारे बच्चों को नशे से दूर रख पाएंगे। सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट है कि नशा, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। नशे पत्ते से हमारी पीढ़ियों को दूर रखना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तभी ये लड़ाई लड़ पाएंगे। कलेक्टर के वहां से निरस्त हुआ है, हमें आगे जाना है, हमें राजस्व मंडल जाना है, वहां जाके अपील करनी है। यहां नहीं तो हमें यहां लड़ना है, समाज को जागरूक करना है, एक मुक्त बढ़ाना है, शारीरिक रूप से मुक्त बढ़ाना है, मानसिक रूप से मुक्त बढ़ाना है। साथियों, ये विचारधारा जो बनाई है, ये विचारधारा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई है। ये विचारधारा ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए समाज को जागरूक करना है। और समाज को जागरूक तब हो पाएगा कि यह समाज शिक्षित होगा, समझदार होगा। इसी बीच में हमारे जयेश के साथी आए हैं, इनका भी मेरी ओर से स्वागत करूंगा। और सभी जो साथी अपने अपने जगह व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। साथियों, ये जो मामला जमीन का है, ये ऐसे ऐसे मामले हर इलाके में, हर जगह हो रहे हैं। और इसके निपटने के लिए हमें एक लीगल विंग तैयार करने की जरूरत है। और लीगल विंग की जिम्मेदारी में विधायक जी को ही कहूंगा कि वो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी पूरी होकर एलएलएम कर रहे हैं। तो विधायक जी, हमें हर जिले में 5-5 अच्छे वकील तैयार करने की जरूरत है। हाँ, हम कहें कि लीगल वकील, मतलब वकीलों को तैयार करने की जरूरत है। एक ऐसे मामलों को लीगली तरीके से कैसे निपटना है, कैसे समाधान करना है। बाकी आदिवासियों के साथ जो आजादी से पहले अत्याचार हुआ था, उससे ज्यादा आज अत्याचार हो रहा है, पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। कैसे गुलाम बना रखा है? मानसिक रूप से हमारे माइंड पे कब्जा कर दिया है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों में ऐसी विचारधारा डाल दी है, ऐसी बातें डाल दी है कि हमारे बाप दादों को हमारा अस्तित्व नहीं पता है। आज आपस में लड़ रहे हैं। हम राजस्थान की बात करेंगे, कोई भील, कोई मीणा, कोई रावत, कोई गमेती आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा मैं ऊपर, कोई कह रहा मैं नीचे। मध्य प्रदेश में भी यही है। मध्य प्रदेश में भील, बिलारा, बारेला, गोंड, वो कहेगा मेरा ऊपर ने, कोई कहेगा वो नीचे। ये सुधार कब करेंगे? फिर संगठनों में बात आ जाएगी, कोई कहेगा हमारा संगठन बड़ा, कोई कहेगा हमारा छोटा, कोई कहेगा हमारा बड़ा। हमें दूसरों से लड़ने से पहले हमारे अंदर की लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, और अंदर की लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मध्य प्रदेश के साथियों, आपको बुरा लगे, आज अगर देश के अंदर बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी देश के आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, तो ये अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया है, यहाँ के संगठनों ने किया है। बुरा लगेगा सुन के। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है, शायद 1,70,00,000 के आसपास। सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद रिजर्व सीट मध्य प्रदेश में है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक रिजर्व सीट 47 सीटें एसटी रिजर्व मध्य प्रदेश में है।
और देश में सबसे ज्यादा आदिवासी सामाजिक संगठन कहां है? देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार कौन से राज्यों में हो रहा है? देश में सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन सड़कों पे आंदोलन कौन से राज्य में कर रहे हैं? तो फिर अत्याचार क्यों हो रहा है इतना? आपस में सामंजस्य नहीं है। हमें सामंजस्य बिठा के कोई किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन सामाजिक मुद्दों की बात आती है तो हमें एक मंच पे खड़े होने की जरूरत है। बाकी एक मंच पे खड़े नहीं हुए, आपका भला हो जाएगा लेकिन इस समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा। आज देश के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से 8 करोड़ 10 करोड़ 50 लाख के आसपास आदिवासी, और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 करोड़ के आसपास आदिवासी है रिकॉर्डली, और 3 से 4 करोड़ आदिवासी जो डाइवर्ट हो चुका है, जो आज ओबीसी में आ रहा है, जो एससी में आ रहा है, जो जनरल में आ रहा है, वो 3 से 4 करोड़ मतलब 17 से 18 करोड़ आदिवासी इस देश के अंदर है। लेकिन विभिन्न संगठनों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न राज्यों के अंदर बटा हुआ है। बिल प्रदेश की बात करके कहे हमारे पुराने साथी, ये बिल प्रदेश की बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिकली मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई है। बिल प्रदेश की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, और बिल प्रदेश की ही लड़ाई, बिल राज कायम करने की लड़ाई को लेके ही मानगढ़ में बड़ा सम्मेलन हुआ था, और 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए थे उस सम्मेलन में। उन शहीदों का सपना पूरा करना है, और ये होके रहेगा। राजस्थान क्षेत्र के अंदर जो बिल प्रदेश टेरिटरी है, वहां पर तो क्रांति जग गई है। 2 साल का बच्चा जिस दिन बोलना सीख रहा है, उस दिन बिल प्रदेश का नारा लगा रहा है। वो क्रांति लाने का काम हमने किया। बिल प्रदेश जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका यही इलाका जो बिल प्रदेश टेरिटरी में आ रहा है। सबसे साक्षरता दर कम कहां है? इसी टेरिटरी के अंदर। कुपोषण कहां है? इसी टेरिटरी के अंदर। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका कौन सा है? यही टेरिटरी जो बिल प्रदेश टेरिटरी कह रहे हैं हम। झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर, यही पट्टी पूरी। सबसे शिक्षित बेरोजगारों का डाटा कहां है? इसी पट्टी के अंदर। सबसे ज्यादा पलायन इसी पट्टी में हो रहा है। कुपोषण यहां हो रहा है। शिक्षा भी नहीं दी आपने स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं दी। सबसे एनीमी कहेंगे कि हमारी माता बहनें, मतलब कुपोषित, कमजोर महिलाएं, कमजोर बच्चे इसी पट्टी के अंदर, क्योंकि सरकारों ने सोतेला व्यवहार किया है। वही स्थिति राजस्थान के अंदर है, वही मध्य प्रदेश, वही गुजरात, वही महाराष्ट्र। जो बिल प्रदेश टेरिटरी वाला जो इलाका है, जो चारों राज्यों का बिल प्रदेश टेरिटरी वाला इलाका, वही हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसलिए बिल प्रदेश की जरूरत है, और ये कोई नई पुरानी मांग नहीं है। दिलीप सिंह जी भुरिया, वो किसी भी संगठन से रहे, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन वो सच्चाई थी, वो बिल प्रदेश की लड़ाई लड़े थे। वो सोमजी भाई डामोर गुजरात के अंदर मोदी जी से भी बड़े सीनियर नेता, 7 बार सांसद रहे, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रदेश की बात उठाई थी। उस डाटे को मैंने निकाला। हमारे नंदलाल जी मीणा मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। मैं मंत्री जरूर हूं, मैं सरकार में गिर भी नहीं हूं, और उसके लिए मुझे मंत्री पद भी देना पड़े, मैं दूंगा। तो ये कोई नई मांग नहीं है, और ये श्रेय हमें अकेले को नहीं चाहिए। हम श्रेय की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारा उद्देश्य है कि बिल प्रदेश बनना चाहिए, और बनेगा। ये कब बनेगा? सरकार आसानी से नहीं देगी, सरकार इच्छाओं से नहीं देगी। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नहीं देंगी। जब तक नहीं देगी, वो कब तक नहीं देगी? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप एकजुट नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे, इससे पहले नहीं देगी। अभी तक तो उनके दिमाग में एक ही है कि आदिवासी समुदाय को तो चुनाव से 2 दिन पहले थोड़ा थोड़ा कुछ दे दो और वोट डाल देंगे। सच्चाई है, ये कड़वी है। हमें हमारी वैल्यू को बढ़ाना है, हमारे स्वाभिमान के साथ सौदा नहीं करना है, हमारे अधिकारों के साथ सौदा नहीं करना है। आज देश की हालात खराब कर रखी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा हालात आदिवासी दलित पिछड़ों की है। आज यूजीसी आया,
यूजीसी को लेके विरोध हो रहा है। क्या है यूजीसी? यूजीसी ये है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जो आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए यूजीसी कानून आया। उसके विरोध में जाके लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो ऐसी मानसिकता वाले लोग ही आंदोलन कर रहे हैं जिनके अंदर छुआछूत, भेदभाव, जो वर्ण व्यवस्था वाली सोच है, ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं। आज देश के अंदर किसानों के खिलाफ, किसानों को कहे कि कमजोर करने के